और अर्जुन ने शायद इसी को अपनी ताकत बना लिया। बिल्कुल। वो अखबार पढ़ना सिर्फ खबरें जानना नहीं था, शायद वो बाहरी दुनिया से जुड़ने का उसका अपना तरीका था। हो सकता है, बिल्कुल। और मुश्किलें भी कम नहीं थी। स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाते थे, कभी फटे बस्ते को लेकर तो कभी घिसे हुए जूतों पर। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसका जवाब वो हमेशा बड़ा पॉजिटिव होता था। वो कहता था, अभी मेरा समय नहीं आया, लेकिन आएगा जरूर। इतनी छोटी उम्र में इस तरह की सोच ये सच में हैरान करती है। और अब सुविधाओं की कमी देखिए, ना कोई लैपटॉप था, ना इंटरनेट। पढ़ाई कैसी होती थी? लालटेन की धीमी रोशनी में। ये सिर्फ उसकी लगन ही नहीं दिखाता, ये भी दिखाता है कि वो अपने पिता की मेहनत की कितनी इज्जत करता था, कितनी कदर करता था। सही कहा। उस लालटेन की रोशनी में वो सिर्फ अक्षर नहीं पढ़ रहा था, वो शायद अपना भविष्य देख रहा था, उसे गढ़ रहा था। बिल्कुल। और फिर कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। अर्जुन लगातार अपनी क्लास में अव्वल आने लगा, फिर स्कूल में टॉप किया। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। हाँ। और फिर एक दिन एक लोकल रिपोर्टर की नजर उस पे पड़ी और अखबार में खबर छप गई, चाय वाले का बेटा गांव का टॉपर। जी हाँ, और ये हिस्सा इस बात पर रोशनी डालता है कि बाहरी दुनिया से मिली छोटी सी पहचान भी कितनी बड़ी साबित हो सकती है। वो अखबार की खबर शायद किसी ने पढ़ी, किसी अधिकारी तक पहुंची, और नतीजा ये हुआ कि राज्य सरकार ने उसकी आगे की सारी पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला कर लिया। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर जब किसी की मेहनत को पहचान मिलती है तो वो कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात हुई उसके लिए। बिल्कुल। इसके बाद तो जैसे रास्ते खुलते गए। 12वीं के इम्तिहान में उसने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया। ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। बहुत बड़ी। लेकिन अर्जुन यही नहीं रुका। उसका अगला लक्ष्य था IIT पहुंचना। खासकर उस पृष्ठभूमि से आकर ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। अब सोचिए, वो गांव की चाय की टपरी और कहां देश का सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान। हाँ, माहौल, पढ़ाई का तरीका, चुनौतियां, सब कुछ कितना अलग होगा। बिल्कुल। लेकिन कहानी बताती है कि अर्जुन ने वहां भी अपनी जगह बनाई। वो IIT में भी बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, बल्कि टॉप कर रहा है IIT में। लेकिन यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है जो कहानी को और खास बनाती है। हाँ, और शायद यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है। इतनी कामयाबी के बाद भी कहानी में बताया गया है कि अर्जुन आज भी हर रविवार अपने पिता के साथ उसी टपरी पर जाता है, चाय बनाने के लिए। जी हाँ, चाय बनाने के लिए। अब उस चाय में सिर्फ अदरक और इलायची का स्वाद नहीं होता होगा, उसमें उसके सपनों की कामयाबी की मिठास भी घुली होती होगी। ये दिखाता है कि वो इंसान अपनी जड़ों को, अपनी शुरुआत को भूला नहीं है। सही में। तो फिर इस पूरी कहानी से हम क्या समझे? ये कहानी है लगन की,